देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस पार्टी को कितना पैसा मिला है और कैसे ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिटेल्स मांगनी पड़ गई है। The deadline set by the Supreme Court for the State Bank of India to give details of electoral bond donors is over. और क्या पॉलिटिकल पार्टीज का ये पैसा अब सील होने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा गेम था जिसमें अगर आप चंदा दोगे तो धंधा कर पाओगे, वरना ईडी को सौंप दिए जाओगे। दोस्तों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2017 में हुई थी। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. जिसके अकॉर्डिंग अब ये पब्लिश नहीं किया जाएगा कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रही है। आसान शब्दों में समझे तो कंपनी को चंदा देने के लिए पहले बैंक में जाकर चंदे की अमाउंट को जमा करना होगा, फिर बैंक उसके बदले उन्हें बॉन्ड देगा और कंपनी उन बॉन्ड को अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ जमा करेगी और फिर उन पार्टीज को 15 दिन के अंदर बॉन्ड के बदले में बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे, वरना इन पैसों का प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया जाएगा। शुरुआत में तो इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक सा लगा, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो कुछ ऐसे सामने आया जो सबको हैरान कर देने वाला था। इसके लिए सबसे पहले 2018 में एक जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिनमें एक बॉन्ड 5 अप्रैल 2018 और दूसरा 9 अप्रैल 2018 को खरीदा। उन्होंने बताया कि इन बॉन्ड्स पर ना ही किसी का नाम लिखा है और ना ही सब कुछ सेम है, सिवाय इसके डेट के। कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस। पर जब उन्होंने एक बॉन्ड्स की फॉरेंसिक जांच करवाई तो पता चला कि हर बॉन्ड्स का एक सीक्रेट यूनिक नंबर होता है, जिससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट ने ये झूठ बोला था कि इन बॉन्ड के बारे में कोई भी नहीं बता कर पाएगा। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। लेकिन एसबीआई ने इस सीक्रेट नंबर के बारे में जस्टिफाई किया कि ये इसलिए जरूरी है ताकि हम ऑडिट के डिटेल्स रख पाएं, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बॉन्ड असली है और कौन सा नकली है। लेकिन फिर सेक्शन 6/4 में ये पब्लिश किया गया कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के चलते एसबीआई को ये इन्फॉर्मेशन उनसे साझा करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर ईडी और एसबीआई चाहती है तो वो किसी भी डोनर का डिटेल्स निकाल सकती है। इस तरह ना पब्लिक को कुछ पता चलता और ना ही ओपोजिशन को। लेकिन प्रेजेंट की बीजेपी गवर्नमेंट को सब कुछ पता रहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है। ऐसे बहुत सी कंट्रोवर्सी के बाद जब ये मामला कोर्ट पे पहुंचा तो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने 2 तथ्य दिए। पहला ये कि जनता को हक है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है और कौन वो चंदा देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जनता की राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। और दूसरा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ये कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही हैं। इस सब के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से डाटा रिलीज करने के लिए कहा, जिसके लिए शुरुआतों में तो बैंक ने बहाने मारे, लेकिन जल्द ही उन्होंने डाटा रिलीज करना पड़ा। आपको बता दें कि इस सब के पीछे 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी रही जिन्होंने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिनमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये पार्टियां वाकई में तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही इस स्कैम को समझ लिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट करने में मना कर दिया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा स्कैम है जिसमें गरीब जनता से पैसा लेकर कंपनी उनसे ही सरकार को चंदा दिया करती है, जिसके बदले में सरकार उन कंपनीज को बहुत से फायदे पहुंचाते हैं, जैसे कि टैक्स एविएशन। सोचिए, टैक्स के पैसे का यूज जहां हॉस्पिटल्स को सुधारना, स्कूल डेवलप करना आदि बेसिक नीड्स के लिए किया जाना चाहिए,
वही कंपनी सरकार को टैक्स पे नहीं करती और एक सौदेबाजी करती है कि आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दो और उसके बदले में आपने जो पैसा चुराया है उसकी कोई जांच नहीं होगी और जो घोटाले आप कर रहे हैं वो करते रहें। अब इस सब से ये हो रहा था कि टेंडर देते टाइम एक्सपीरियंस, टैलेंट, एलिजिबिलिटी आदि पर ध्यान न देते हुए उसके चंदा देने के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपको उत्तराखंड का टनल कोलैप्स तो याद ही होगा, जिनमें 40 से भी ज्यादा मजदूर फंस गए थे। Unfortunate news coming in. Tunnel that collapsed in Uttarakhand's Uttarkashi. Nearly 40 workers are feared trapped. The SDRF are currently at the spot. Rescue operations underway. बता दें कि उस सुरंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड NECL को दिया गया था और इसी कंपनी ने 2019 और 2022 में लगभग 55 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे थे। इस तरह इन बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनीज अपने काले कारनामे छुपाते जा रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका खूब फायदा ले रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके इसको असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसके कारण अब ये सब बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस बारे में और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।